गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक ही होंगे। आप लोग अपने स्टडी के जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसको आगे बढ़ाते होंगे, ऐसा उम्मीद भी है। आज हम लोग एक सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर। ऐसे तो पिछले वीडियो में भी हम लोग फैक्टर के बारे में ही देखे हैं जो बीजगणित से संबंधित है, और उसमें हम लोग बेसिक लेवल के गुणनखंड को देखे हैं। लेकिन आज का जो गुणनखंड होगा उसे थोड़ा अप लेवल का होगा, जिसे हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं और थोड़ा शिद्दत से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 16। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, यही है आप लोग के सामने x² प्लस 10x प्लस 16। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें सबसे पहले ये जो बीच वाला जो टर्म है, इसको दो भागों में ऐसा बांटते हैं कि जोड़ने के बाद 10 आ जाए और गुना करने के बाद 16 आ जाए। इसमें देखना क्या है बच्चों कि अगर गुना करेंगे तो 16 आ जाना चाहिए और जोड़ देने के बाद 10 आ जाना चाहिए। कौन ऐसा दो संख्या है, यानी दो अंक है? ठीक है, तो देखिए कौन हो सकता है इसमें। एक 8 होगा और एक 2 होगा। ठीक है, 8 और 2 ऐसे संख्या हैं जिसको अगर गुना कर देंगे हम लोग दोनों को तो 16 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 8 2 10 और 8 दूना 16। ठीक है बच्चों, क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले देखना है कि जोड़ने के बाद 10, गुना करने के बाद 16 आ जाए। लेकिन बात आती है कि ये जो नियम है जोड़ने वाला, ये कब फॉलो किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ प्लस रहेगा, जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला जो संख्या है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा तो फिर जोड़ने वाला नियम लागू करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने वाला नियम लागू करना है। लेकिन यहाँ पर तो माइनस है नहीं, प्लस है, तो प्लस वाला पर हम लोग केवल अभी चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला नियम लागू करना है, और अगर माइनस रहेगा तो घटाने वाला। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने वाला हम लोग अभी नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो अब लिखिए x² प्लस 8x और प्लस 2x, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और प्लस 16 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन ले लेना है और ये दोनों में से अलग कॉमन ले लेना है। ये दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 है, यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है कि 8 और यहाँ अंक को कॉमन लेंगे। इसके बाद x वाला में देखिए तो यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है। ठीक है, यानी कम से कम एक x तो मिल रहा है ना, तो एक x निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, क्योंकि 2x था, यानी x के पावर 2 था, यानी 2 x था, तो एक x निकाले हैं। ठीक है ना, तो एक x बच गया। जैसे भी इसमें देखिए भाग दिया जाता है तो x² का मतलब होता है x गुने x बटा x से अगर भाग देंगे, x निकाल रहे हैं तो अगर भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए x बच गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर x लिखें। या ऐसे भी समझिए कि x के पावर 2 है, अगर x निकाल रहे हैं तो x के पावर 1 बचेगा यहाँ पर, ऐसे भी देखा जा सकता है। और x यहाँ से भी निकाल लिए हैं तो यहाँ पर केवल 8 बचेगा। ठीक है, अब इसमें आइए तो यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 16 है, तो x तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 16 क्या चीज़ के टेबल में आएंगे? तो 2 के टेबल में आ जाएंगे। तो 2 एकम 2, यानी 2 से 2 में भाग देंगे तो ख़त्म, यहाँ पर केवल x लिखाएगा। ठीक है, और प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। देखिए, यानी इसका पहचान ये भी है कि जो ब्रैकेट वाला अगर सेम आ गया तो आपका गुणनखंड जो है वो अच्छा चल रहा है, यानी आंसर आप प्राप्त कर लेंगे। अभी दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकालेंगे हम लोग, तो दोनों में से कॉमन x प्लस 8 निकलेगा। ठीक है, और इसके बाद
जब x प्लस 8 कॉमन निकाल लिए तब बचा क्या, एगो EX और ये 2 बच गया। ठीक है, देखिए यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा यह क्वेश्चन, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को दिलो दिमाग में यह क्वेश्चन, यह कॉन्सेप्ट बस जाए सदा के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और भी क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80। ठीक है, अब इसमें भी वही नियम लागू करना है कि जोड़ने के बाद 18 गुना करने के बाद 80 आना चाहिए। तो कौन सा संख्या है दो वो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x, 10 8 18 और 10 8 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 80 लिख देंगे। अभी दोनों में से कॉमन क्या है, एक से कॉमन, क्योंकि 10 यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है कि हम लोग कॉमन लेंगे उसमें, तो केवल एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बचेगा एक्स और प्लस यहाँ पर बच जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कॉमन। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकलेगा, 8 और 80 है, एक्स तो कॉमन नहीं है दोनों में, एक्स मिल नहीं रहा है तो एक्स नहीं निकालेंगे, 8 के पढ़ा में दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, क्योंकि 8 से 8 एक्स में भाग देंगे तो 8 8 कटेगा, एक्स बचेगा, और प्लस 80 है, 8 गुना के 80। इस तरह से देखिए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अब दोनों में से अब कॉमन क्या है, तो x प्लस 10 है कॉमन, x प्लस 10 निकाल लेंगे हम लोग कॉमन। अब यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 8। ठीक है, ये देखिए आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जो प्लस वाला कॉन्सेप्ट है शायद आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। देखिए ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर उसमें देखिए प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस ही है। तो हम लोग को जोड़ने वाला नियम फॉलो करना है, जोड़ने वाला नियम लागू करना है कब, जब यहाँ पर प्लस रहे। इधर क्या रहे इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि प्लस है कि माइनस है। तो प्लस अगर है तो जोड़ने वाला नियम फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए 20 लाना है और जोड़ने के बाद क्या आएगा 12, तो वो संख्या क्या है दोगो, देखिए 10 और 2 है, देखिए प्लस 20। अब इसमें क्या है, नया चीज़ क्या आया, यहाँ पर देखिए उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो देखिए दोनों जगह माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 12x हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुना के 20। ठीक है ना, हम लोग को गुना करके 20 लाना है ना, प्लस 20, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 गुना के 20 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाता है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम है कि माइनस माइनस रहने पर जोड़ते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं, तो ये दोनों जुटेगा, माइनस का साइन लिखा जाएगा, तो ये दोनों देखिए मिल रहा है ना, इसके बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और गुना करने का तो प्लस 20 आना है। तो अगर ये दोनों में गुना करते हैं हम लोग, माइनस गुना माइनस प्लस, देखिए और 10 गुना 20 आ गए। ठीक है ना, अब इसमें कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x है, यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लेंगे हम लोग, तो -2 कॉमन होगा। ठीक है, अब -2 क्यों कॉमन ले रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इस कंडीशन में हम लोग को माइनस कॉमन लेना होगा। अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, अगर प्लस का इधर उधर करना होगा तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं माइनस। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाता है, देखिए ऐसे। अब ब्रैकेट का जो टर्म है वो दोनों सेम हो गया, देखिए x माइनस 10 x माइनस 10,
जब ये दोनों सही हो जाता है, सेम हो जाता है, तब जानेंगे हम कि ये जो गुणनखंड है ठीक ठाक रास्ते पर चल रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे ऐसे, और बच क्या गया x माइनस 2। देखिए यही आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो एक पहला जो है यहाँ पर प्लस वाला आया और यहाँ पर ही प्लस वाला आया, दूसरा क्या यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। एक और इसमें देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 75 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए जोड़ने के बाद 75 गुना करने के बाद 20 आना चाहिए। कौन ऐसा दो संख्या है, अंक है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15x और माइनस 5x ऐसा लिख देंगे प्लस 75, ठीक है ना। अब इसमें जो लिख रहे हैं 15x माइनस 5x, तो 5x को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस 20 हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 पचे 75 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, x माइनस 15। देखिए x निकालें, डबल x था यहाँ पर, x स्क्वायर है तो x निकाले तो x बचेगा, और यहाँ पर 15x है, x निकालिए तो केवल 15 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, लेकिन डिजिट कोई है कि नहीं, देखिए 5 और 75 है तो 5 के पढ़ा में दोनों आ जाएंगे, x दोनों में कॉमन नहीं है, x नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो यहाँ पर केवल x बचेगा और माइनस हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए 15 बार, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। अभी दोनों में से कॉमन क्या हम लोग ये कर लेंगे, निकालेंगे क्या, x माइनस 15 और बच क्या गया x माइनस 5, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग देख लेंगे। जो प्लस वाला टर्म है, प्लस वाला जो द्विघात बहुपद है ना, उसका हम लोग इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। जब यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो अगला नियम है उसको देखते हैं हम लोग। ऐसे भी कुछ आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस लिख दीजिए प्लस 4x और माइनस 12। देखिए अब वहाँ पर जो पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ पर प्लस था, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो जोड़ने वाला नियम लागू करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, घटाने वाला नियम लागू करना है हम लोगों को, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए क्या करना है, अब अंक सेलेक्ट कीजिए, अंक सेलेक्ट करके क्या लिखना है कि घटाने के बाद 4x आ जाए और गुना करने के बाद 12 आ जाए। कौन ऐसा दो संख्या है, दो अंक है, तो इसमें देखिए 6 एक है और एक है 2। अभी बात आती है कि किस में प्लस लिखेंगे किस में माइनस लिखेंगे। जब प्लस माइनस रहेगा तभी तो घटेगा, तो देखिए इसमें प्लस लिखाएगा, इसमें माइनस लिखाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ए जो टर्म है इस पर डिपेंड करेगा। अगर इसमें से घटाते हैं इसको तो +4 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया +4। इसीलिए जो बड़ी संख्या रहेगा उसमें प्लस और छोटी संख्या में माइनस लिखेंगे जब यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। और अगर यहीं पर माइनस रहता तो क्या करते, -6 और +2 लिखते, ये भी घटता लेकिन -4 लिखाता, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्लस क्या हो जाएगा 6x और -2x -12, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें से अगर इसको घटाएंगे 6x में से 2x को तो +4x हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं इसको तो इसी का साइन यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना। तो +4x हो जाएगा और गुना करेंगे प्लस गुने माइनस, माइनस और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। अभी दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x है कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या प्लस लिखाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि x तो निकाल ही लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हम
बोले भी हैं कि अगर ए वाला साइन नहीं मिलता है तो फिर माइनस कॉमन आप ले लीजिए। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, इसके साथ साथ डिजिट देखिए 12 और 2 है, 2 तो है कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और प्लस 2 छक्का 12, देखिए इस तरह से। अभी दोनों में कॉमन किया है x प्लस 6 और x माइनस 2 है, यही देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किनारे पर प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला नियम लागू करना है, किनारे पर माइनस रहेगा तो घटाने वाला नियम लागू करना है बच्चों। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, माइनस है किनारे पर तो घटाने वाला नियम लागू करेंगे हम लोग। लेकिन अब अंक बताइए, संख्या बताइए, दो कौन ऐसी संख्या है घटाने के बाद 5 और गुना करने के बाद 14 आ जाए। देखिए 7 और 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7x और प्लस 2x हो जाएगा माइनस 14, ठीक है ना। देखिए 7x में से 2x घटाएंगे तो 5 आएगा, और इसमें से घटा रहे हैं इसके चलते यहाँ पर माइनस का साइन लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, माइनस गुने प्लस माइनस, और 7 गुना 14 हो जाएगा। अभी दोनों में कॉमन किया है भाई, x कॉमन है, x यहाँ पर रहेगा और 7 यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है ना। यानी इन दोनों को ध्यान में रखना होगा हम लोगों को। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x हो गया, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और माइनस लिखाएगा, इस तरह से। अभी दोनों में से कॉमन क्या है, तो x माइनस 7 है और x प्लस 2 है। इस तरह से हम लोग आंसर इसका लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का जो सेशन है द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड हम लोग करते हैं उसका है, और यह जो कॉन्सेप्ट है आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग इससे भी आगे लेवल का जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज इसका एंड यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।